साईं राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा और सद्गुरु श्री सिद्धेश्वर बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संकेतों की वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में आपको गुरुदेव के तीसरे संकेत के बारे में जानकारी मिलेगी। गुरुजी के लिए तीसरा संकेत था उनकी चेतना का ब्रह्मरंध्र के पास अधिक समय तक टिके रहना। दूसरे संकेत के बाद, जो कि लंबे समय तक त्रिकुटी पर चेतना का बहुत आसानी से आना था, जब गुरुदेव की चेतना ब्रह्मरंध्र पर अटक गई, तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि त्रिकुटी और ब्रह्मरंध्र के बीच एक बहुत ही गहरा और अंतरंग संबंध है। गुरुजी ने पाया कि दमित मानसिक रचनाएं ब्रह्मरंध्र के पास उभरती थी, फिर चेतना जो कि त्रिकुटी में विश्राम कर रही थी, वह उन दमित पदार्थों को नष्ट करने के लिए ब्रह्मरंध्र के पास दौड़ती थी और उन्हें ध्वस्त करने के बाद चेतना वापस त्रिकुटी पर आने के लिए और अधिक स्वतंत्र हो जाती थी। यह लगातार होने वाली प्रक्रिया थी। इस बार बार होने वाले अनुभव से गुरुदेव को यह बात स्पष्ट हो गई थी कि चेतना को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक कि वह ब्रह्मरंध्र के पास की सभी संरचनाओं को नष्ट नहीं कर देती। इसके परिणाम स्वरूप मनोविश्लेषणात्मक समझ के संदर्भ में गुरुजी के जीवन में 3 बातें शीघ्र ही उभर कर सामने आई। पहली ये कि हर समूह में केंद्रीय व्यक्ति जो पहले बहुत प्रभावशाली लगता था, अब वह बहुत साधारण लगने लगा था। उदाहरण के लिए, यदि कोई बड़ी बैठक हो जिसमें एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी कई अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों से घिरा बैठा हुआ हो, तो अब गुरुजी बहुत ही आसानी से केंद्रीय शक्तिशाली व्यक्ति के साथ समानता के स्तर पर संवाद कर लेते थे। दूसरी यह कि चारों ओर लोग अर्थहीन और महत्वहीन लगने लगे थे। लोगों को देखने और उनके द्वारा देखे जाने का विचार विलुप्त हो गया था। इसके कारण उनके व्यवहार में तत्काल कुछ परिवर्तन आए, जैसे कि गुरुजी को लोग उनके अहंकार और विचारों सहित निरर्थक लगने लगे थे। वे बिना किसी भय या चिंता के अडिगता से सीधे चलने लगे और वे बिना किसी घबराहट के दृढ़ता से सीधी बात करने लगे थे। तीसरी यह कि उन्होंने कुछ ऐसे स्वप्न देखे जिनसे यह पुष्टि हो गई कि परिवर्तन बिल्कुल जड़ स्तर से हुए थे। उदाहरण के लिए, एक स्वप्न में उन्होंने स्वयं को अपने पिता के साथ हंसी मजाक में बातचीत करते हुए देखा, जहां उनके भाई बहन, माँ और परिवार के अन्य सदस्य भी बैठे हुए थे। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि गुरुदेव के लिए उनके पिता एक तानाशाह व्यक्ति थे और इस प्रकार वे परिवार में केंद्रीय शक्तिशाली प्राधिकारी का प्रतिनिधित्व करते थे। एक अन्य स्वप्न में गुरुदेव ने स्वयं को एक बड़े समूह में अपने एक शिक्षक के साथ हंसी मजाक करते हुए पाया। वह शिक्षक एक बहुत ही अहंकारी और तानाशाह व्यक्ति था। इन अनुभवों से गुरुजी को यह ज्ञात हुआ कि ब्रह्मरंध्र के पास कुछ व्यक्तियों की छवियां उभरती हैं जो अपने दमनात्मक कार्यों के कारण ब्रह्मरंध्र तक ऊर्जा के उन्मुक्त प्रवाह को अवरुद्ध करती हैं और इस प्रकार दमित मानसिक संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। चेतना उन दमित आकृतियों का अतिक्रमण ब्रह्मरंध्र से हटाकर ऊर्जा के उन्मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करती है। तो यह गुरुजी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव और संकेत था। गुरुदेव के अन्य संकेतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु आगामी वीडियोस देखते रहिए। जय साईं राम।